हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स हब। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बेंडिंग मेंबर का पार्ट 2 देखेंगे, जो कि हमारा है लेटरली अनसपोर्टेड बीम। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में लेटरली सपोर्टेड बीम का डिजाइन स्टेप और डिजाइन मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी सारा कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लेटरली अनसपोर्टेड बीम के बारे में। ठीक है, तो लेटरली अनसपोर्टेड बीम का डेफिनेशन में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी मैं इसमें भी बता रहा हूँ। ठीक है, द बीम इन विच कंप्रेशन फ्लैंज इज नॉट सपोर्टेड थ्रू आउट इज कॉल्ड लेटरली अनसपोर्टेड। क्या मैंने बताया था? अगर आई सेक्शन है हमारे पास ये कुछ इस टाइप से, ठीक है, अगर इसका जो कंप्रेशन फ्लैंज है ये अगर थ्रू आउट सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है सपोर्टेड तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? लेटरली अनसपोर्टेड बीम, राइट। उसके बाद देखिए, ड्यू टू द एडिशनल फ्लेंज फेलियर, फ्लेक्चर और टॉर्सन बकलिंग, बेंडिंग स्ट्रेंथ इज रिड्यूस। क्या हो जाएगा कि एडिशनल फ्लेंज का फेलियर होने के वजह से क्या हो गया, जिसके किसके वजह से फेल हो सकता है? टॉर्सनल और फ्लेक्चर के वजह से, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ इसका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेंथ फॉर लेटरली अनसपोर्टेड बीम इज फाउंड आउट बाय, ठीक है, हम लोग किसके? दो, यूजिंग रैंकाइन्स इक्वेशन इन गिवन इन IS 800 1984 और यूजिंग पेरी रॉबर्टसन फार्मूला इन गिवन इन IS 800 2007। ये दोनों में से फाइंड कर सकते हैं। अगर WSM मेथड से फाइंड करना है तो ये पेरी यूजिंग रैंकाइन्स थ्योरी फाइंड कर सकते हैं, और अगर LSM में फाइंड करना है तो हम लोग क्या पेरी रॉबर्टसन फार्मूला से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसको फॉलो कर सकते हैं IS 800 2007। अभी हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम डिपेंड्स ऑन, ठीक है, L इफेक्टिव बाय RYY एंड D बाय TF, ये दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा क्या बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम, राइट। अब क्या है, FCC कैन बी रिप्लेस्ड बाय FCD, यूलर क्रिटिकल बेंडिंग स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? यूलर क्रिटिकल बेंडिंग स्ट्रेंथ, FCD हमारे पास हो गया। ठीक है, वेयर L इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, RYY क्या है? मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बीम, D इज द डेप्थ ऑफ द बीम, TF इज द थिकनेस ऑफ द बीम, राइट। देखिए, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो बेसिक डिटेल्स था लेटरली अनसपोर्टेड बीम के बारे में। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे हैं IS 800 2007 के पेज में। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि लेटरली अनसपोर्टेड बीम का क्या प्रोसेस है डिजाइन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लेटरली अनसपोर्टेड बीम के। ठीक है, डिजाइन कैसे करते हैं? तो क्या है, द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लेटरली अनसपोर्टेड बीम इज गवर्न बाय लेटरल टॉर्सनल बकलिंग इज गिवन बाय, जो भी बेंडिंग स्ट्रेंथ होगा वो हम लोग का फॉर्मूला दिया गया है IS 800 में, वो क्या है? MD इजकल टू बीटा बी इंटू ZP इंटू FBD। ठीक है, अब देखिए बीटा बी क्या है? बीटा बी इजकल टू हमारे पास 1 हो जाएगा फॉर प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए, और इस अगर प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन नहीं रहा तो हम लोग इसको बीटा बी इजकल टू क्या बोल सकते हैं? रेशियो ऑफ द ZE बाई ZP, दैट इज रेशियो ऑफ इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस टू द रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, राइट। इसके बाद देखिए, हमारे पास ZP हमारे पास क्या है? प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। अब FBD क्या है? यहाँ से मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ। FBD क्या है हमारे पास? FBD क्या है? डिजाइन बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑब्टेन एज गिवन बिलो, सी द टेबल 13A। 13A एंड 13B में भी दिया हुआ है FBD का वैल्यू, जो कि हम लोग किससे कैलकुलेशन किए हैं? FBD इजक्वल टू काई LT इंटू FY अपन गामा एम नॉट से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली टेबल देख सकते हैं 13A और 13B। ठीक है, अब देखिए FBD यहाँ से हमको मिल जाएगा, बट FY तो पता है और गामा एम नॉट पता है, बट काई LT नहीं पता है। काई LT क्या है हमारे पास? बेंडिंग स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर टू अकाउंट फॉर लेटरल टॉर्सनल बकलिंग। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर है जो किसके लिए दिया जाता है? टॉर्सनल बकलिंग के लिए। ठीक है, अब काई LT कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देखिए, काई LT का हमारे पास फॉर्मूला है, काई LT इजकल टू 1 बाई फाई LT प्लस फाई LT का स्क्वायर माइनस लैम्डा LT का स्क्वायर टू द पावर 0.5, और ये हमारा जो वैल्यू है काई LT का, दैट शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या, लैम्डा का वैल्यू तो मिल जाएगा, बट फाई LT का वैल्यू हमको चाहिए। तो फाई LT का वैल्यू कहाँ से निकलेगा? यहाँ से
0.5 इंटू होल इंटू 1 प्लस अल्फा एल टी होल इंटू लैम्डा एल टी माइनस 0.2 प्लस लैम्डा एल टी टू द पावर 2, राइट। यहाँ से हम लोग अल्फा एल टी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब अल्फा एल टी क्या है, ये हमारे पास है द इम्परफेक्शन पैरामीटर गिवन बाय, ठीक है। वो कितना है, अल्फा एल टी इजक्वल टू 0.21 फॉर रोल्ड सेक्शन एंड 0.49 फॉर वेल्डेड स्टील सेक्शन, ठीक। अल्फा एल टी का वैल्यू मिल गया हमारे पास। अब चाहिए हम लोग को क्या, लैम्डा एल टी का वैल्यू। अब लैम्डा एल टी का वैल्यू का कितना हमारे पास होना चाहिए, तो लैम्डा एल टी होना चाहिए रूट अंडर बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन एम सी आर। यहाँ पे देखिए बीटा बी तो हमको पता है रेशियो ऑफ जेड ई अपॉन जेड पी है, राइट। जेड पी पता है प्लास्टिक सेक्शनल मॉडुलस, एफ वाई पता है हम लोग को यील्ड स्ट्रेस है, बट हम लोग को यहाँ पे चाहिए एम सी आर। एम सी आर क्या है, इलास्टिक क्रिटिकल मोमेंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विथ 8.2.2.1 क्लास नंबर इतना से कैलकुलेशन किया गया। और ये जो लैम्डा एल टी का वैल्यू आएगा ये हमारा कितना होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किसके, रूट अंडर 1.2 इंटू जे डी इंटू एफ वाई बाय एम सी आर और एफ वाई अपॉन एफ सी आर। एफ सी आर क्या है हमारे पास, एफ सी आर है एक्सट्रीम फाइबर बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, राइट। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, एम सी आर कहाँ से, क्लास नंबर 8.2.2.1 से, ठीक। चलिए 8.2.2.1 पे चलते हैं, राइट। देखिए हम लोग आ चुके हैं IS 800 के क्लास नंबर 8.2.2.1 पे, ठीक है। इलास्टिक लेटरल टॉर्सनल बकलिंग मोमेंट दैट इज एम सी आर। एम सी आर यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ये कितना होना चाहिए, रूट अंडर पाई स्क्वायर ई आई अपन एल टी का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है यूलर बकलिंग लोड, होल इंटू जी आई प्लस पाई स्क्वायर ई आई डब्ल्यू अपन एल टी का स्क्वायर। और ये हमारे पास इस किसके बराबर हो जाएगा, बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ सी आर, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा फार्मूला हम लोग को यूज करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे इतना बड़ा फार्मूला का, ठीक है। इस फार्मूला पे रखेंगे एम सी आर पे बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ सी आर। एफ सी आर का वैल्यू हमारे पास क्या है 1.1 इंटू पाई स्क्वायर ई अपन एल टी बाय आर वाई का होल स्क्वायर होल इंटू 1 प्लस 1/20 बाय एल टी बाय आर वाई अपन एच एफ इंटू टी एफ का होल टू द पावर 2 इंटू होल टू द पावर 0.5 मीन्स ऑल ओवर रूट अंडर, राइट। यहाँ से हम लोग को एफ सी आर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड इक्वेशन में बी यूज इन द केस ऑफ प्रिज्मेटिक मेंबर मेड ऑफ स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन, ठीक है। हम लोग को क्या ये इक्वेशन सिंपली यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन के लिए, आई सेक्शन एंड वेल्डेड डबली सिमेट्रिकल आई सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द इलास्टिक लेटरल बकलिंग मोमेंट एम सी आर, सी द टेबल 14। हम लोग को क्या इतना सारा फॉर्मूला नहीं लगाना है, हम लोग को जो ये एम सी आर का वैल्यू है ये डायरेक्टली हम लोग टेबल नंबर 15 पे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो दैट इज के एल बाय आर एंड एच बाय टी एफ रेशियो, राइट। मीन्स एम सी आर का वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस वैल्यू एच बाई टी एफ एंड बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। अब देखिए इतना सारा बड़ा बड़ा फार्मूला हम लोग बोलिएगा सर याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को इतना बड़ा फार्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है, राइट। हम लोग का क्या है एक सिंप्लीफाइड फार्मूला हमको ये याद रखना है, डिजाइन बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम। यहाँ से जेड पी और जेड ई निकल जाएगा, बीटा बी निकल जाएगा। हम लोग को चाहिए एफ बी डी। एफ बी डी हम लोग डायरेक्ट टेबल से यूज कर सकते हैं, टेबल नंबर 13A एंड 13B से। इतना बड़ा फार्मूला यूज करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके जानकारी के लिए मैंने ये सारा कुछ डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो एफ बी डी हम लोग को टेबल नंबर 13A एंड 13B पे मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन के एल बाय आर एंड एफ वाई वैल्यू के बेसिस पे हम लोग को एफ बी डी मिल जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए हमारे पास टेबल है, एक फर्स्ट वन टेबल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 13.1।
माफ़ कीजिए, वहाँ पे मैं बताया था के एल बाय आर मिनिमम, राइट। वहाँ पे मैं बताया था आपको के एल बाय आर मिनिमम एंड एफ वाई के बेसिस पे, बट यहाँ पे के एल बाय आर मिनिमम ना होके क्या है, एफ सी आर के बेसिस पे दिया हुआ है। तो बेस्ड ऑन एफ सी आर कॉरस्पॉन्डिंग एफ वाई के वैल्यू पे हम लोग क्या एफ जो भी रिक्वायर्ड है एफ बी डी वो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। एफ बी डी हम लोग इस टेबल से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उतना बड़ा फार्मूला आप लोग को याद करने का ज़रूरत नहीं है। ये हमारा हो गया क्या, डिजाइन ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। थैंक यू।